दोस्तों परसों था 23 जनवरी 2024, जिस दिन को हम पराक्रम दिवस के तौर पे मनाते हैं। ये वो पुण्य दिन है जिस दिन हमारे देश के एक प्रमुख नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। मां भारती के एक ऐसे सुपूत जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद करवाने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। दोस्तों नेताजी हमारे दिल में बसते हैं। हम ना ही कभी उन्हें भूले हैं और ना ही कभी भुला पाएंगे। क्षमा चाहता हूं कि 23 जनवरी को मैं ये वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उस दिन हम सभी भारतीय अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर पे रामलला प्राण प्रतिष्ठा की खुशी का जश्न मना रहे थे। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि सोशल मीडिया में ऐसे कई सारे लोग मिले जो कि नेगेटिविटी फैला रहे थे। उनका यूँ कहना है कि राम राम करते करते नेताजी को भुला दिया। तो मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूँ कि इस बार अगर नेताजी भी हमारे बीच रहते तो उन्हें भी अपना जन्मदिन याद नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन काल में एक आम भारतीय की तरह अयोध्या में राम मंदिर का सपना देखा था। अफसोस वो इस दिन को देख नहीं पाए, पर वो हमारे लिए अमर है और हमें इस बात का पक्का यकीन है कि वो जहाँ कहीं पर भी होंगे उन्होंने भी हमारे साथ, हर एक भारतीय के साथ अयोध्या राम मंदिर का जश्न मनाया होगा। इसलिए दोस्तों हम इस बात को अपना दायित्व मानते हैं कि नेगेटिव सोच या नकारात्मक बातों से अपने आप को दूर रखते हुए देश के बारे में कुछ अच्छा विचार आप तक लाया जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो को नेताजी के नाम समर्पित करते हुए, जिसमें हम नेताजी से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल सनशाइन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। इन्होंने भारतीय युवाओं के मन में जोश भर दिया था। उनके गतिविधियों से अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि अब वो ज्यादा दिन तक भारत में राज नहीं कर पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके कुल 14 भाई बहन थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र हुआ करते थे। तत्कालीन कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो सबसे लोकप्रिय छात्र वक्ताओं में से हुआ करते थे। सन 1920 में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठित ICS एग्जाम को पास करने के बाद भी उन्होंने नौकरी ना करने का फैसला लिया। नेताजी के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास, जिनके साथ वो कई दफा आज़ादी की लड़ाई के दौरान जेल भी गए। एक समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय जातीय कांग्रेस युवा इकाई के प्रमुख भी हुआ करते थे। नेताजी महात्मा गांधी जी के विचारों से असहमत थे और उन्होंने खुलकर उनका विरोध भी किया। उन्होंने जय हिंद का नारा देके लोगों के मन में इनकलाब ला दिया। देश को आज़ाद करवाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहले जर्मनी और बाद में पूर्व एशिया में रहते हुए एक अलग सेना भी बनाई थी। इस सेना को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया था। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो स्टेशन का भी स्थापना किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु 18 अगस्त सन 1945 में बैंकॉक से टोक्यो जाने वाले एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। फिर भी आज तक उनकी मृत्यु का राज बरकरार है। तत्कालीन भारत सरकार द्वारा गठित 2 आयोगों ने यह दावा किया कि ताइपेन में हुए विमान घटना में नेताजी का देहांत हो गया, पर ताइवान सरकार ने इस बात का दावा किया कि उस दिन ताइपेन में कोई भी जापानी विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि नेताजी के निधन के बाद भी उनके जिंदा होने के संबंधित ऐसे कई सारे बात सुनने को मिले, जो उनके मृत्यु के घटना पर कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। उनमें से ही एक है नेताजी के ड्राइवर और आज़ाद हिंद फौज के सेनानी रहे निजामुद्दीन की बातें। निजामुद्दीन का ये कहना है कि ये खबर फैलने के 3-4 महीने के बाद भी वो नेताजी को लेकर थाईलैंड बॉर्डर तक छोड़ने गए थे। सन 1964 में ये दावा किया गया कि देहरादून में नेताजी एक संत के भेष में मिले और फिर खबर फैलने के बाद वो गायब हो गए। मुखर्जी आयोग के सामने कुछ लोगों ने इस बात का दावा किया
कि आखिर नेताजी और कोई नहीं बल्कि फैज़ाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा थे। गुमनामी बाबा के कमरे से नेताजी से संबंधित कई सारे दस्तावेज और उनके भतीजी ललिता बोस का चिट्ठी भी मिला था। भारत के स्वाधीनता संग्राम में नेताजी के अतुलनीय योगदान को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 2021 में उनके जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पे मनाने का फैसला लिया। दोस्तों, यूँ तो मैं किसी राजनीतिक पार्टियों के साथ ताल्लुक नहीं रखता, पर मैं इस बात का प्रशंसा ज़रूर करना चाहूँगा कि अब की बीजेपी सरकार और हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 73 साल बाद सन 2021 में जाके नेताजी को वो सम्मान दिलाया जिनके वो असली हकदार हैं। यूँ तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आज़ादी के अगर कोई महानायक थे तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पर इस बात को लेके काफ़ी डिबेट हो सकती है। आप इसको लेके क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम।